नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सतलुज के किनारे बसे रामपुर बुशहर का लवी मेला 4 सदियों से पहाड़ की सांसों में बसा हुआ है। कभी यह मेला व्यापार की लहर था, संस्कृति की सरहद थी और तिब्बत से लेकर बुशहर तक विश्वास की एक डोरी थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में जब बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह ने तिब्बत के साथ व्यापारिक संधि की, तब यह सिर्फ सौदे की बात नहीं रही होगी, यह सभ्यताओं का मिलन था। उस समझौते में तय हुआ था कि दोनों तरफ के व्यापारी बिना चुंगी और कर के आ जा सकेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस जमाने में हुआ था, लगभग 400 साल पहले। इसी संधि की याद में जब साल में एक बार रामपुर में मेला लगा तो उसका नाम पड़ा लवी। लोई या ऊन से जुड़ा हुआ वह शब्द जो इस धरती पर मेहनत, विनिमय और ईमान की गंध बन गया। तिब्बती व्यापारी ऊन, याक और नमक लेकर आते और हिमाचल के व्यापारी बदले में चावल, गुड़, घी, तेल और कपड़े देते। घाटी में व्यापार ही धर्म था और मेला उसका उत्सव। 18वीं और 19वीं शताब्दी में लवी मेला हिमालय के व्यापारिक स्वर्णयुग का केंद्र बन गया। किन्नौर, लाहौल, स्पीति और तिब्बत तक से काफिले उतरते। ब्रिटिश यात्रियों ने अपने यात्रा कथाओं में लिखा है कि ऊल एंड हॉर्स फेयर ऑफ द हिमालयाज। उस समय बुशहर राज्य ने 1847 में रास्ता कर यानी ट्रांजिट ड्यूटी खत्म कर दी थी ताकि व्यापार निर्बाध रहे। यह वह दौर था जब सरकारें राजस्व से ज़्यादा रिश्तों में भरोसा करती थी। मेले के भीतर जरूरी रियासती अनुमति और स्थान शुल्क जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन किसी व्यापारी के लिए यह कर नहीं, सम्मान का हिस्सा था। इस मेले में हर सौदा संस्कृति का आदान प्रदान था, हर ऊन की गांठ में भरोसा, हर घोड़े की लगाम में विश्वास। फिर आया अंग्रेजों का दौर। बुशहर रियासत अर्ध स्वायत्त रही, लेकिन लवी मेला प्रशासनिक ढांचे में बंद गया था। दीवान और मुंशी कर वसूली और लाइसेंस की निगरानी करने लगे। ऊन, लकड़ी और पश्मीना के साथ साथ अब कर व्यवस्था का दस्तावेज भी मेले का हिस्सा हो गया। व्यापार का स्वतंत्र संगीत कागजों में दर्ज होने लगा। फिर 1947 की आज़ादी आई, रियासतें खत्म हुई और लवी मेला हिमाचल का मेला बन गया। सीमाएं बंद हुई, तिब्बती व्यापार थम गया और जो मेला कभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का प्रतीक था, वह धीरे धीरे पशु बाजार और हस्तशिल्प मेले में बदल गया। 1962 के भारत चीन युद्ध ने इस रास्ते की आखिरी सांस भी छीन ली। ऊन और याक की जगह अब स्थानीय लकड़ी के खिलौने, बर्तनों और ऊनी सालों के स्टॉल लगने लगे। परंपरा बची रही, लेकिन उद्देश्य खो गया। फिर 1983 में राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने और बुशहर के वंशज होने के नाते उन्होंने इस मेले को फिर प्रतिष्ठा दिलाई। 1985 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया। वह दौर उम्मीद का था, जब स्थानीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर लाने का सपना देखा गया। कुछ वर्षों तक लवी मेला फिर चमका, रंगीन झंडों और देसी विदेशी कलाकारों के गीतों से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, भावना घटती गई। 90 के दशक में मेला सरकारी उत्सव बन गया। पहले व्यापारी आते थे, अब टूरिस्ट आते हैं। पहले ऊन और घोड़े बिकते थे, अब फूड स्टॉल और खिलौने बिकते हैं। नगर परिषदों ने बोली और टेंडर के जरिए स्टॉल बांटना शुरू किया। मैदान का हर कोना किसी अफसर या एजेंसी के नियंत्रण में चला गया। अब यहाँ मुनाफा नहीं, सिर्फ आयोजन है। पुराने व्यापारी कहते हैं, अब मेला नहीं, मंडी है, ग्राहक नहीं, कैमरे हैं। कोविड के बाद जब मेला फिर लौटा तो डिजिटल टिकट और ऑनलाइन प्रचार के साथ लौटा, लेकिन वह आत्मा गायब थी जो कभी तिब्बत से आती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला के नाम पर सिर्फ सजावट बची है। प्रशासन ने इसे इतना नियंत्रित कर दिया कि व्यापारियों की जगह ठेकेदार बैठ गए और सांस्कृतिक पहचान की जगह प्रायोजकों के बैनर लटक गए। हिमाचल की देव संस्कृति और ग्राम्य परंपरा जो इस मेले का मूल थी, अब बैनर के पीछे छिपी रह गई है। जो मेला कभी दुनिया को सिखाता था कि व्यापार सिर्फ लाभ नहीं, आस्था भी होता है, वही मेला आज डोम और स्टॉल की बोली में बिक रहा है। राज्य की सत्ता और स्थानीय प्रशासन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय से जिला स्तरीय बना दिया है। यह अब पर्यटन विभाग की फाइलों का हिस्सा है, न कि पहाड़ की आत्मा का। लवी मेले की गाथा हिमाचल के उस युग की कहानी है जब पहाड़ व्यापार नहीं, संस्कृति से चलते थे। यह मेला कभी देवभूमि का जीवंत बाजार था, जहां लोग सिर्फ माल नहीं, अपने विश्वास लेकर आते थे। आज वही बाजार स्टॉल नंबरों में बंट गया है। हमने अपने उत्सव की असली पहचान खोकर सजावट खरीद ली है।
दुनिया कभी इस मेले से व्यापार की सादगी सीखती थी, अब हम ही उस सादगी को बिकते देख रहे हैं। लवी मेला आज भी लगता है, नगाड़े बजते हैं, झंडे लहराते हैं, लेकिन जो बात अब नहीं दिखती वह है भरोसे की वह रौनक जिसने कभी इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय बनाया था। आज वह भरोसा नहीं रहा और उसके बिना मेला बस एक तमाशा है जो हर साल लगता है और हर साल थोड़ा और खो जाता है। लेकिन इस समय रामपुर बुशहर की रियासत के वारिस राजा विक्रमादित्य को अगर अपने पिता राजा वीरभद्र सिंह की उस शुरुआत का, उस धमक का एहसास हो जाए तो शायद यह मेला वाकई अंतर्राष्ट्रीय बन जाए, क्योंकि यहाँ की रियासत के असली वारिस होने के कारण उनकी नैतिक और उनकी खानदानी जिम्मेदारी भी यही लवी मेला है। हो सकता है कि हिमाचल के इस दौर को वह फिर से जिंदा कर पाए, जहाँ सब कुछ आत्मीय हो जाए। जय हिंद, जय भारत।